अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में चूँकि हमारे पास सेम ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो साइन का सम का फार्मूलाज हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो उसकी हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और पिक करते हैं क्वेश्चन को, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल्स टू 0। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो साइन 5x है, साइन 5x प्लस नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लिखते हैं साइन x, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हमने लिखी हैं अरेंजमेंट के साथ, इन टर्म्स पे हम साइन p प्लस साइन q का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और लास्ट टर्म हमारे पास है साइन 3x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन p प्लस साइन q का फॉर्मूला है, जिसमें हम सम को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में, तो हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास है सिंस साइन p प्लस साइन q, ये स्टूडेंट्स इक्वल है 2 साइन p प्लस q ओवर 2 इंटू कॉज p माइनस q ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन का सम का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, उसको अगर हम फार्मूला की लेफ़्ट साइड से कंपेयर करें, तो p की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 5x और q की वैल्यू है x। तो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, 2 साइन 5x प्लस x ओवर 2, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी कॉज p माइनस q ओवर 2, तो 5x माइनस x ओवर 2 प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे है साइन 3x इक्वल्स टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ये बनेगा 2 साइन 5x प्लस x, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 6x ओवर 2 इंटू कॉज 5x माइनस x, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 4x ओवर 2। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास है साइन 3x इक्वल्स टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास बनेगा 2 साइन, तो 6x को स्टूडेंट्स हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 3x। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी 4x को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स बनेगा हमारे पास cos 2x। और लास्ट टर्म इसमें हमारे पास है साइन 3x इक्वल्स टू 0।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है, तो इनमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन 3x है, साइन 3x हमारे पास दोनों में सेम टर्म है, तो इसको हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। साइन 3x स्टूडेंट्स हम लेंगे इसमें से कॉमन, साइन 3x, और बाकी की टर्म स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टर्म है उसमें से हमारे पास आएगा 2 cos 2x, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 1 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स साइन 3x इसमें से हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है, टू टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। सो आइदर साइन 3x इक्वल्स टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो सेकंड इक्वेशन आई है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2 cos 2x प्लस 1, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। 2 cos 2x इक्वल्स टू -1, और यहाँ से हम 2 को डिवाइड करेंगे राइट साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा cos 2x इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बन गई। एक हमारे पास है साइन 3x इक्वल्स टू 0 और दूसरी हमारे पास है cos 2x इक्वल्स टू -1/2। तो इनको स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे x की वैल्यूज़ के लिए। तो उसके लिए पहले हम पिक करते हैं हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है साइन 3x इक्वल्स टू 0। सो टेक साइन 3x इक्वल्स टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल चूँकि है 3x, तो 3x की हम वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे जिस पे हमारे पास साइन जो है वो 0 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास 0 और पाई रेडियंस या 180 डिग्री, ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिस पे साइन का आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 3x है, 3x की जो वैल्यूज़ हैं एक तो 0 होगी और दूसरा पाई रेडियंस या 180 डिग्री। तो इन वैल्यूज़ पे हमारे पास जो साइन की वैल्यू है वो 0 आती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम साइन का जो पीरियड है 2 पाई, उसके अकॉर्डिंग हम जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे। सिंस पीरियड ऑफ sin x is 2 pi, so general values of x are, हमने एंगल्स जो फाइंड आउट किए थे वो 0 और पाई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो जनरल वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो 0 है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू है वो बनेगी 3x इक्वल्स टू, एंगल चूँकि हमारे पास था 3x, तो ये हमारे पास बनेगी 0 प्लस 2n पाई। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा 3x इक्वल्स टू 2n पाई, और यहाँ से हम 3 को डिवाइड करते हैं राइट साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा x इक्वल्स टू 2n पाई ओवर 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक जनरल वैल्यू आ गई, और इसमें हम n के बारे में भी बताएंगे कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी जनरल वैल्यू है, दूसरे एंगल के लिए हम जनरल वैल्यू निकालेंगे, और दूसरी वैल्यू हमारे पास थी पाई। तो पाई के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो जनरल वैल्यू बनेगी वो आएगी 3x इक्वल्स टू पाई प्लस 2n पाई,
और इसमें स्टूडेंट्स हम 3 को राइट साइड पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x इक्वस टू π/3 रेडियंस प्लस 2n पाई ओवर 3। और इसके साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है n के बारे में बताएंगे कि हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया sin 3x इक्वल्स टू 0, उसके लिए हमने ये दोनों एंगल्स के लिए जो जनरल वैल्यू थी वो फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी उसको हम सॉल्व करेंगे। और सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारे पास थी cos 2x इक्वल्स टू -1/2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को पिक करते हैं। नाउ टेक cos 2x इक्वल्स टू -1/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें cos की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1/2। तो cos चूँकि हमारे पास एक तो सेकंड और एक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो एक इसका सेकंड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन आएगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसी तरह से अगर हम इसके रेफरेंस एंगल की बात करें तो cos की वैल्यू 60 डिग्री यहाँ π/3 रेडियंस पे हमारे पास 1/2 आती है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसकी जो रेफरेंस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। सिंस cos 2x is negative in second and third quadrants with reference angle तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम रेफरेंस एंगल की बात करें तो हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है वो है 2x और ये हमारे पास इक्वल होगा π/3 रेडियंस के। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके हम सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशंस निकालेंगे और उसके साथ साथ हम उनकी जनरल वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं सॉल्यूशन। सेकंड क्वाड्रेंट तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं, फार्मूला हमारे पास है पाई माइनस रेफरेंस एंगल और रेफरेंस एंगल यहाँ पे है 2x। तो रेफरेंस एंगल की हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा पाई माइनस π/3 रेडियंस। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास आएगा 2x इक्वल्स टू 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया जो कि आया 2 पाई/3 रेडियंस। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम इसके पीरियड के अकॉर्डिंग इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास जो कॉज रेशो है, कॉज रेशो का जो पीरियड है वो है 2 पाई, as 2 pi is the period of cos x. So general value of x is
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो जनरल वैल्यू बनेगी, चूँकि हमारे पास जो एंगल है वो है 2π/3 रेडियंस, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी जनरल वैल्यू बनेगी 2x इक्वस टू 2π/3 रेडियंस प्लस 2n π। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम n की बात करें, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो 2 है उसको हम राइट साइड पे दोनों वैल्यूज़ पे सेपरेटली डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास आएगा x इक्वस टू π/3 रेडियंस प्लस n π। तो ये स्टूडेंट्स हमने हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट का सलूशन था उसकी हमने जनरल वैल्यू भी लिख ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड क्वाड्रेंट में सलूशन देखते हैं। चूँकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी रेशो जो कॉज है ये नेगेटिव होती है, तो नेक्स्ट हम इसका सलूशन निकालेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास है पाई प्लस रेफरेंस वैल्यू, और रेफरेंस वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 2x। तो यहाँ पे हम रेफरेंस एंगल की वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू हमारे पास है π/3 रेडियंस। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। 2x इक्वस टू 3π प्लस पाई 4π 4π/3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमने हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे पास आई 4π/3 रेडियंस। तो नेक्स्ट हम कॉस के पीरियड के अकॉर्डिंग इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे। तो कॉस का जो पीरियड है स्टूडेंट्स वो है 2π एज पीरियड ऑफ cos x is 2π. So general value of x is, तो स्टूडेंट्स x की यहाँ पे जो जनरल वैल्यू है वो कुछ इस तरह से बनेगी 2x इक्वस टू, तो सोल्यूशन चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास था 4π/3 रेडियंस, तो हमारे पास जनरल वैल्यू बनेगी 2x इक्वस टू 4π/3 रेडियंस प्लस 2n π। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो 2 है इसको हम राइट साइड की वैल्यूज़ पे सेपरेटली डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने और सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा x इक्वस टू 2π/3 प्लस n π। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड केस था और उसका थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने जनरल वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम इसका सलूशन सेट लिखेंगे, चूँकि हम सब केसेस के लिए जो जनरल वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर चुके हैं। सो हेंस सॉल्यूशन सेट इज तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास जो फर्स्ट केस में फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया था उसके लिए हमारे पास इसके सॉल्यूशंस थे 2n π/3 यूनियन, और इसका जो सेकंड सॉल्यूशन था π/3 रेडियंस प्लस 2n π/3 यूनियन। और नेक्स्ट केस में जो हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे π/3 रेडियंस प्लस n π यूनियन,
और लास्ट पे स्टूडेंट्स जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी 2π/3 रेडियंस प्लस n π। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया और यहाँ पे हम n के बारे में भी बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।